हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर 16 है आज का हमारा। मैंने 15 का 16 ही नहीं किया, ये कल का ही था हमारा 16 में, राइट। जैसे कि पास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपको। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ ये टेबल भी बताया था, इधर मैंने लिख के रखा हूँ आपको सीधा समझाने के लिए एग्जांपल्स लिखते वक्त। ठीक है। आई होप जो मैंने आपको बताया था कल बहुत से स्टूडेंट्स ने ये ट्राई किया होगा घर पे। टेबल मतलब ये डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके वैल्यूज क्या लिखते हैं साइन इनवर्स के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, राइट। और मैंने उसके बाद में हम जो प्रॉपर्टीज देखे थे वो भी आई होप सब बच्चों को समझ में आया और उन बच्चों ने अच्छे तरीके से उसको पढ़ाई कर लिया, ध्यान में रख लिया। ठीक है। चलो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 आज के लेक्चर में। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स हमारा? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यूज फ्रेंड्स हमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो इजीली फाइंड कर लिए थे, राइट। वही मेथड से हमको सॉल्व करना है, बस कैसा करना है बताता हूँ आपको। चलो सबसे पहले हमको साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का निकालना है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। लेट मतलब क्या कंसिडर करेंगे? लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एक्स, राइट। अगर इसको हमने एक्स से इक्वल बता दिया पहले, ये साइन इनवर्स को उधर भेज दो, क्या आएगा मैं पहले लिखूंगा इधर। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब मेरे को ऐसा बताओ कि साइन का ऐसा कौन सा एंगल होगा कि जिसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो 1/2 होता है साइन 30 के लिए, और 30 मतलब कैसा कैलकुलेट करते हैं हम, पाई/6। ये देखो 30, ये पाई के फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में। ये और एक बार बता देता हूँ मैं आपको ध्यान में रखने की इजी निंजा टेक्निक। पाई के लिए 180, पाई/2 के लिए 90, पाई/3 के लिए 60, पाई/4 के लिए 45, पाई/3, पाई/4 एंड पाई/6 के लिए क्या लिखते हैं हम, 30, राइट। ये आपको बहुत बार बताया मैंने, इजी मेथड है ध्यान में रखने का। हमको पाई के फॉर्म में याद नहीं रहता है बहुत बार, तो हमको ये याद रहा तो ये हम कैसा कन्वर्ट करेंगे उसको पाई के फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में, राइट। सो वी नो दैट साइन ऑफ 60 डिग्री 30 डिग्री is 1/2, that means we can write sine of pi/6, right। now अब हमको साइन की वैल्यू पता है, ये है करके। अब हमको स्टेटमेंट क्या लिखना है फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। बट बिफोर फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू वी हैव टू चेक द कंडीशन, वी हैव टू चेक द डोमेन फॉर साइन फंक्शन, राइट। हम तो यहाँ से बता देंगे x इज इक्वल टू pi/6, बट ये pi/6 हमारे डोमेन में लाया करता है क्या, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना है हमको। कौन सा स्टेटमेंट? प्रिंसिपल प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या रेंज होता, क्या डोमेन है उसका, -π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक। दैट मीन्स दैट इज -π/6। हमारा एंगल कौन सा है, π/6, सॉरी π/2, हाँ, इज लेस देन π/2। π/6 मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 30 डिग्री। और -90 और +90 के बीच में 30 डिग्री तो आता है, राइट। 90 से छोटा और -90 से बड़ा है। दैट मीन्स आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देयरफॉर x इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे हमको लिखना है कि ये x की वैल्यू π/6 सेटिस्फाई होगा। क्यों? क्योंकि ये साइन इनवर्स के लिए ये डोमेन सेटिस्फाई कर लिया उसने वैल्यू। ये हमको ये डोमेन में चाहिए ना, -90 और +90 के बीच में चाहिए, तो हमको मिल गया वो। देयरफॉर वी कैन से, लास्टली हमको स्टेटमेंट क्या लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। करेक्ट है। कितने इजी तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हमने जो हमको इनवर्स फंक्शन दिया तो उसको x के साथ इक्वल बता दिया। फिर हमको साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग मिल गया। फिर उसके बाद में हमको ये स्टेटमेंट लिखना है, हाँ? ये स्टेटमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ये वाला इतना। ठीक है। अब साइन इनवर्स के लिए ये डोमेन था, कॉस इनवर्स के लिए 0 पाई है,
टेन इनवर्स के लिए दूसरा अलग डोमेन है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल था, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू बताना पड़ेगा, राइट। हमको सिर्फ ये ओपन रहता था तो सिर्फ लेस देन लिखते थे, लेकिन लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा इंटरवल डोमेन कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल, राइट। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल पे आ गए हम। सेकंड एग्जांपल क्या है, कोसेक इनवर्स टू, राइट। हाँ, देखो कोसेक इनवर्स टू है सेकंड एग्जांपल में। इधर बता देता हूँ आपको शॉर्टकट मतलब हमने जो सॉल्व किया है यही है, वो कोसेक इनवर्स ऑफ टू निकालना है ना। हाँ राइट। देखो मैंने जब भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए थे इनवर्स फंक्शन के रिलेशन के, जो मतलब साइन का कोसेक के साथ कैसा रिलेशन आएगा, तो मैंने एक चीज आपको बता दी कि कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स, राइट। मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स ऐसा बताया था, बट दिस इज ऑल्सो सेम लाइक दैट ओनली, राइट। तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, वन बाय टू। तो कोसेक इनवर्स ऑफ टू है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स ही नहीं है। इनडायरेक्टली इफ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स टू, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वन बाय टू, राइट। हमको पहले ये लिख लेना है, ये तो हमको कोसेक इनवर्स टू के लिए हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। हमको ये पहले लिख लेना है, ये वाला रिलेशन कोसेक, वी नो दैट cos इनवर्स ऑफ टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाय टू। और फिर ये जैसे के वैसा यहाँ से उसको x कंसिडर करो, और फिर ये ऐसे कैसा लास्ट में साइन इनवर्स ऑफ वन बाय टू की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ टू विल बी इक्वल टू पाई बाय सिक्स, राइट। सेम है, सेम कुछ भी नहीं, बस आपको एक स्टेटमेंट ऐड करना है, इसलिए मैंने लिखा नहीं वहां पे। चलो नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 3। व्हाट इज दैट, tan इनवर्स ऑफ -1। सबसे पहला हमारा काम क्या है, लेट करना है, लेट डायरेक्ट नहीं लिखना है, लेट करना है, कंसीडर करना है। tan इनवर्स ऑफ -1 कैन बी रिटन एज x, therefore tan x will be equal to -1, राइट। अब इधर माइनस आ गया, देखो ये माइनस तो जैसे के वैसे लिख लो पहले, क्योंकि हमको माइनस टेन के लिए मालूम है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, कुछ चेंजेस करने का काम नहीं। वन कौन से एंगल के लिए होगा, टेन के, tan ऑफ 45 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 4, राइट। सो वी कैन राइट सिंपली tan ऑफ पाई बाय 4। बट हम क्या x इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिखते क्या, क्योंकि नहीं लिख सकते क्योंकि इधर माइनस है। बट वी अगेन नो दैट tan ऑफ -tan थीटा, माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ माइनस थीटा, right? And now we can say that x is equal to minus pi by 4. बट कब, जब ये वैल्यू माइनस पाई बाय 4 tan इनवर्स के डोमेन में अगर लाई करेगी तो। चलो -45 मतलब माइनस पाई बाय 4 मतलब कितना हो गया, माइनस पाई बाय 4, दैट मीन्स -45 डिग्री, राइट। -45 डिग्री। एक चीज यहाँ पे सिर्फ आप ध्यान में दो, लिखना नहीं हो, मैं रफ वर्क बता रहा हूँ। नाउ we have to write same statement, principal branch value of tan inverse, principal branch value of tan inverse is, क्या होती है tan inverse की बताओ, -π/2, ओपन इंटरवल है ना। हाँ, -π/2 से लेके π/2 तक, दैट इज आवर -π/4, दैट इज -45। इसका डोमेन क्या है, ये देखो -π/2 मीन्स -90, इसके बीच में हमारा ये लाई करना चाहिए -45, राइट। और ये +π/2 मीन्स +90। तो देखो -45 से बड़ा है, -90 से बड़ा है -45, और 90 से तो छोटा ही है ऑब्वियसली, राइट। सो आवर कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ओपन ब्रैकेट है तो नॉट इक्वल टू, मतलब दैट इज हमारा जो ये -π/4 है, वी कैन राइट इट एज -π/2 लेस देन -π/4 लेस देन π/2, राइट। ये लिख सकते हैं हम। और हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल होने की वजह से हम सिर्फ लेस देन लिखना है, राइट। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सीधा हमको हमारी वैल्यूज तो सेटिस्फाई हो गई, -90 और +90 के बीच में तो आ गया ये। देन वी कैन फाइनली राइट x is equal to -π/4, therefore x is equal to -π/4। और हमें जो फाइंड करना है वो स्टेटमेंट, प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ किसकी, मेरी नहीं, tan इनवर्स की सर, tan इनवर्स ऑफ 1 - 1, tan inverse of -1 will be equal to -π/4, right? चलो ये था हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड. नाउ वी विल सी एग्जांपल नंबर फोर्थ. क्या है फोर्थ एग्जांपल फ्रेंड्स? सेम यही मेथड से करना है. सबसे पहले लेट करना है tan इनवर्स ऑफ -√3 को x के साथ में, राइट? ये तो हमारी पहली कॉमन स्टेप है. इसमें भी किया, इसमें भी किया, उसमें भी बता दिया था मैंने आपको. नाउ ट्रांसफर दिस tan इनवर्स ऑन राइट हैंड साइड. वी विल गेट tan ऑफ x इज इक्वल टू -√3. अब थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा √3 होगा? 60 डिग्री के लिए, राइट? 60, दैट मीन्स π/3 के लिए, राइट? दैट मीन्स वी कैन राइट -tan ऑफ π/3, and we know that -tan theta can be written as tan of -theta, right? Now we have to write this statement. This statement is very much important statement, right? यहां से यहां तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. मैं हर एग्जांपल में बता रहा हूं आपको. प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan है, tan इनवर्स लिख लो. tan इनवर्स इज क्या होती है tan की? -π/2, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. That is, what is our angle? It is -π/3 means -60, and -60 is greater than -90 and less than 90. Therefore, we can write -π/2 less than -π/3 less than 90. Therefore, x is equal to -π/3, right? This is also very important statement. With the help of this statement, we are फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? ये सबसे मेन स्टेटमेंट है. इसके सिवा हम लिख ही नहीं सकते. सो लास्टली वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज क्या है? -π/3, राइट? चलो, दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 4. सिमिलरली वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 5. What is example number 5? Example number 5 is sin inverse of 1/√2. Sin inverse of 1/√2. Let me see if it is minus or plus. It is minus, right? Correct है. चलो solve करेंगे. First of all, we have to write the same statement. Let. So let sin inverse of 1/√2 can be written equal to x. Therefore, sin x will be equal to 1/√2, and for which angle of theta will be sin theta is equal to 1/√2 sin of 45 degree, that is π/4, right? So simply we can write sin of π/4. So now we can write this statement again. Principal, which statement? Principal branch value of sin inverse. Sin inverse is क्या होता है? sin inverse -π/2 से π/2 तक, राइट? क्लोज इंटरवल है, मतलब लेस देन इक्वल टू बताना पड़ेगा. And what is this π/4? It is 45 degree. This is greater than -π/2 and less than 90. Therefore, we can write that is -π/2 is less than our π/4, which is also less than 90 degree. But we don't have to write only less than. We have to write less than equal to, because domain of sin inverse trigonometric function of sine is closed interval -90 to closed interval +90. That means we have to write less than equal to, because it can also include the values of -90 and 90, right? So lastly, therefore we can write x is equal to π/4. And what is the last statement? We have to find the principal value. Therefore, principal
वैल्यू ऑफ विच फंक्शन साइन इनवर्स 1/√2 इज क्या होगा, π/4। करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो ये होगा हमारा एग्जांपल नंबर 5। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 6। एक ही एग्जांपल बचा है क्या? नहीं, एक ही एग्जांपल बचा है, मैंने 5 सॉल्व करके दिया आपको। एक होमवर्क है ये, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 6th एग्जांपल, cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2। ये इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। दिस वन इज योर होमवर्क, राइट? Just you have to find the principal value of cos inverse of -1/2. Similarly, we have solved example 5 examples, right? उसमें से आपको 2 एग्जांपल्स दिया हूं मैंने होमवर्क के लिए, ये तो मैंने बता ही दिया। इसमें क्या करना है, सिर्फ यही करना है, सेम सॉल्व। सिर्फ इसके ऊपर एक स्टेप डालना है, वो भी यही स्टेप है। cos इनवर्स cosec इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1/2, राइट? ये इसमें आपको थोड़ा करना पड़ेगा, जैसा हमने किया सॉल्व। बाकी कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत हमने सॉल्व किए। 4 न्यूमेरिकल्स किए, और कल का भी लेक्चर में मैंने बहुत आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था इसका कैसा हेल्प का यूज करना है करके, ठीक है। चलो इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमको इसको इवेल्युएट करना है, राइट? मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसा सॉल्व करेंगे? देखो अभी इसमें क्या है, tan इनवर्स cos इनवर्स और sin इनवर्स दिया है, बट साथ में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको इंडिविजुअली सॉल्व किया, राइट? यहाँ पे भी हम इंडिविजुअली सॉल्व करके इसके कुछ तो भी जो वैल्यूज आएंगे वो फाइंड करेंगे, और लास्ट में उसको ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसका आंसर फाइंड करना है, राइट? तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया आपको, कंसिडर करना है, मतलब लेट करना है। लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू x। tan को उधर भेज दो, क्या आएगा? tan x इज इक्वल टू 1। थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan x 1 आएगा? 45 डिग्री, राइट? 45 डिग्री मतलब रेडियन में π/4, देयरफॉर वी कैन राइट tan x इज इक्वल टू tan π/4, tan ऑफ π/4, राइट? चलो अभी ये tan ऑफ π/4 हो गया। डायरेक्ट हम x इज इक्वल टू π/4 लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, क्या होता है tan का बताओ? ओपन इंटरवल होता है या क्लोज होता है? ओपन होता है। -π/2 से π/2 तक, दैट मीन्स -90 से बड़ा और 90 से छोटा नंबर लगेगा, ठीक है। चलो दैट इज हमारा एंगल क्या है? π/4 मतलब 45 डिग्री। इट लाइज बिटवीन दिस, दैट मीन्स वी कैन से दैट -π/2 इज लेस देन π/4 is less than π/2, right? That is therefore x can be written as π/4, right? हमको x की वैल्यू मिल गई। What is x? X is tan inverse of 1, that means tan inverse of 1 is equal to x. What is x? π/4, करेक्ट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, वैसे ही सेम इसको किया। अभी tan इनवर्स 1 की वैल्यू मिल गई, डब्बा बना लेने का उसको, फिर बढ़ने का आगे। आगे किसके पास बढ़ने का? आगे की टर्म cos इनवर्स x। डबल क्या करना पड़ेगा? लेट करना है cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब देखो इधर x डिनोट किए थे, तो यहाँ पे x मत करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम एक अल्फाबेट से एक ही टर्म को डिनोट कर सकते हैं, और हमने उसको x को डिनोट कर लिया tan इनवर्स ऑफ y के साथ में, ठीक है। अब cos इनवर्स ऑफ 1/2 को हम करेंगे y के साथ में। cos इनवर्स को उधर भेज दो, सिंपली हमको मिलेगा cos y इज इक्वल टू 1/2। Now what is the value of, what will be the value of theta for cos theta will be equal to 1/2। cos of 60 डिग्री के लिए 1/2 होगा, राइट? sin 60 √3/2 होता है, करेक्ट? therefore cos of 60 मतलब π/3, so we can write cos y is equal to cos of π/3। but we have to check this condition. Which condition? We have to write one statement, principal value
ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, हाँ, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज, क्या होगा बताओ, कॉस इनवर्स का देखो, क्लोज इंटरवल 0 to π, right? That is, what is our angle? It is 60 degree. That means it is greater than 0 and less than 180 degree. That means we can write 0 is less than equal to, because cos का close interval is here, therefore we can write less than and equal to π/3, less than and equal to pi, right? So what is this? This is our value of y. That means therefore y can be written as π/3, right? And what is y? Y is cos inverse of 1/2. Therefore cos inverse of 1/2 will be equal to π/3. करेक्ट है? किसी को कुछ डाउट है क्या यहां तक? बताओ मुझे, अगर किसी को कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? मैं आपका डाउट नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं है। चलो, नाउ हमको cos इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू मिल गई। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स ऑफ 1/2, राइट? कैसे करेंगे? सिमिलरली लेट sin इनवर्स ऑफ 1/2 कैन बी रिटन एज z, देयरफॉर sin z क्या होगा, हमारे को मिलेगा 1/2, और साइन की कौन थीटा के लिए कौन सी वैल्यू रहेगी 1/2? इट विल बी 30 डिग्री। दैट मीन्स वी कैन राइट साइन z इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 मतलब π/6, राइट? चलो, नाउ वी हैव टू राइट अगेन दिस स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ब्रांच सॉल्यूशन, सॉरी वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, राइट? दैट इज π/6 lies between these angles, right? π/6 means 30 degrees greater than -90 and less than 90. Therefore we can write less than equal to π/6, less than equal to π/2, right? π/6 is our angle. Therefore z is equal to π/6. And what is z? Z is sin inverse of 1/2, right? Therefore sin inverse of 1/2 is equal to π/6. करेक्ट है? डब्बा बना लो। चलो, नाउ देखो, tan इनवर्स 1 की वैल्यू मिल गई, cos इनवर्स 1 की वैल्यू मिल गई, और sin इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू मिल गई, राइट? हमको ये तीनों की वैल्यूज फाइंड करना था। नाउ हमको वी हैव टू सॉल्व दिस बिकॉज वी हैव टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग, राइट? सो इधर लिख लेंगे हम, चलो, क्या है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2, sin इनवर्स ऑफ 1/2, करेक्ट है? व्हाट इज tan इनवर्स 1? इट इज π/4 plus what is cos inverse of 1/2? It is π/3. And what is sin inverse of 1/2? Sin inverse of 1/2 is π/6, right? So we can write π/6. Now simply we can solve this. If we observe the numerator, we don't have the same numbers in numerator, right? But we can take the LCM of denominator. So as we can see, तीनों टर्म्स में ऐसे नंबर्स है जो 12 के मल्टीपल होंगे, राइट? दैट मीन्स वी कैन से 12 इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, देयरफॉर वी कैन राइट 12 एज अ कॉमन इन डिनोमिनेटर। चलो, तो अगर 4 के पास में 12 करना है मेरे को, तभी हम कॉमन लिख सकते। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मिलेगा? 3 से। अगर 3 से मैं इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मिलेगा, बट डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई तू अकेला नीचे कैसे क्या मल्टीप्लाई कर रहा है,
मुझे भी चाहिए 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो वो बोलेगा चल तू भी कर ले। ऊपर भी कर लिया 3 के साथ मल्टीप्लाई, राइट। तो वो ऊपर वाला बनेगा 3 × पाई, इट विल बी 3 पाई, और नीचे भी 3 के साथ करेंगे तो 3 × 4 इट विल बी 12, दैट इज कॉमन। चलो बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड टर्म? सेकंड टर्म बोल रहा है भाई ये दोनों भी 12 आ जाएंगे, मैं भी 12 बन जाता हूं, तो ये बोलेगा मैं भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाता हूँ। तो न्यूमरेटर बोलेगा तू 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो बोला ठीक है चल तू भी 4 से मल्टीप्लाई हो जा, तो वो भी 4 पाई हो गया, बिकॉज 4 × 3 विल बी 12। अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, ऊपर वाला गुस्सा हो जाएगा, राइट। वैसा नहीं चलेगा हमको। चलो नाउ ये 12 में कॉमन लिख ले, तो बीच में प्लस है, प्लस लिख लेंगे। व्हाट अबाउट थर्ड टर्म? दैट इज π/6। 6 बोल रहा है भाई सबसे बड़ा तो मैं था, ये दोनों से भी बड़ा मैं था, ये मेरे से भी बड़े हो गए, 12 हो गए, मैं भी 2 से मल्टीप्लाई होकर इनके जैसा बन जाऊंगा। तो वो बोल रहा है चल तू भी ऊपर हो जा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी 2 से करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, राइट। इधर 3 से करे 3 पाई, इधर 4 से करे 4 पाई, और इधर 2 से करे 2 पाई। चलो नाउ वी कैन सॉल्व इजीली। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 पाई मिला न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज, ठीक है। नाउ वी कैन कैंसल इट बाय 3, 3 से डिवाइड होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या मिलेगा हमको? ऊपर बचेगा 3 पाई और डिनोमिनेटर में बचेगा 4, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन RTF, राइट। आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है, tan इनवर्स ऑफ 1 + cos इनवर्स ऑफ 1/2 + sin इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3π/4। करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल था ये, इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे ये। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जितनी टर्म्स दी है उतनी टर्म्स देखेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो ये एक टर्म है, एक टर्म है, तो क्या करेंगे उसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे फर्स्ट टर्म को, cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, x पकड़ दे इसको, तो cos x विल बी इक्वल टू 1/2, राइट। इसके लिए तो अभी हमने इसके पहले सॉल्व किए। cos ऑफ किसकी वैल्यू के लिए 1/2 होगा, थीटा की कौन सी वैल्यू, cos ऑफ 60 डिग्री दैट इज π/3, राइट। वो स्टेटमेंट लिखा हमने कौन सा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 पाई होता है, राइट। 0 पाई, देखो उधर लिखा है हमने सेकंड नंबर cos इनवर्स 0 पाई, राइट। दैट इज हमारा 60 डिग्री 0 से बड़ा है और पाई से मतलब 180 से छोटा है, सो वी कैन राइट 0 cos इनवर्स है ना, तो क्लोज इंटरवल है लेस देन इक्वल टू π/3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू पाई। देयरफॉर x पकड़े थे तो x विल बी इक्वल टू π/3, and what is x, cos inverse of 1/2, therefore cos inverse of 1/2 can be written as π/3, right। चलो ये हो गया एक सॉल्व। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड टर्म इज 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2, तो सिर्फ हमको क्या करना है, वो 2 को छोड़ दो, 2 को साथ हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। तो वो क्या है, साइन इनवर्स है, तो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू वाई, इधर एक्स लिए थे तो इधर वाई लेंगे, साइन वाई क्या होगा, साइन वाई इट विल बी 1/2, सो वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, दैट इज साइन ऑफ π/6 कैन बी रिटन एज 1/2, π/6 मतलब 30 डिग्री, राइट। बट वी नो द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल में, राइट। और π/6 कितना है, 30 डिग्री, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन -90 एंड लेस देन 90। देयरफॉर
y इज इक्वल टू, नहीं पहले तो वो स्टेटमेंट, दैट इज माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू पाई बाय सिक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, राइट? That means, therefore, we can write y is equal to pi by 6, right? This is y is equal to pi by 6. And what is y? It is sine inverse of 1 by 2. Therefore, we can write sine inverse of 1 by 2 is equal to pi by 6. सिंपल, कितना सिंपल है देखो, यहाँ पे तो दो ही टर्म्स है, दोनों मिल गए हमको, ये और ये। अब ये साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 की वैल्यू 2 के सामने डालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये दोनों हो गए, अभी हम ये लिख लेंगे cos इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, ये किसके बराबर होगा? इक्वल cos इनवर्स की वैल्यू क्या है बताओ? पाई बाय 3, सो पाई बाय 3 लिख लेंगे, प्लस है प्लस, 2 है 2, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 की वैल्यू क्या मिली? पाई बाय 6, देयरफॉर वी कैन राइट पाई बाय 6, करेक्ट है। चलो नाउ पाई बाय 3 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 6 के साथ, तो अगेन वी विल गेट पाई बाय 3, दैट मीन्स वी आर गेटिंग आंसर एज 2 पाई बाय 3, दिस इज द आंसर एंड वी हैव टू राइट statement last at last, cos inverse of 1 by 2 plus 2 sin inverse of 1 by 2 is equal to 2 pi by 3, राइट? समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? डाउट होगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम कल के लेक्चर में फिर देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। अगर किसी बच्चे की कमेंट आती है कि सर मुझे एक स्टेप नहीं समझ में, कौन सी कोई भी एक स्टेप, तो मैं कल के लेक्चर में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलो ये नोट डाउन कर लो आप, एग्जांपल नंबर सेकंड, इसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल नंबर थर्ड। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर थर्ड है ना हमारा शायद एग्जांपल, हाँ थर्ड एग्जांपल है, सेकंड नहीं है, सेकंड अभी सॉल्व किया हमने जस्ट। दिस इज आवर एग्जांपल नंबर थर्ड, we have to solve it by same method, right? Which method? First we have to separate these two terms, that is tan inverse वाली टर्म अलग और sec inverse वाली। तो tan inverse वाली को हम कंसिडर करेंगे, let tan inverse of रूट 3 is equal to x, that means tan x क्या मिलेगा हमको? tan x can be written as रूट 3, so tan की थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा रूट 3 होगा? 60, राइट? हाँ, tan of pi by 3 के लिए। Now we have to write one statement, principal branch value of tan inverse is, क्या होगा? tan का बताओ मेरे को, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, करेक्ट है? चलो नाउ दैट इज, हमारा ये 60 डिग्री है ना, 180 बाय 30 में 60 डिग्री ना, माइनस 90 से भी बड़ा है और 90 से भी छोटा है, तो वी कैन राइट माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 3 इज लेस देन पाई बाय 2। ये देखो इधर हम लेस देन इक्वल नहीं लिख रहे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, राइट? चलो नाउ दैट इज वी कैन राइट x इज इक्वल टू पाई बाय 3, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3, करेक्ट है? डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ मतलब मैं ये ऐसे मजाक में बोलता हूँ, डब्बा बनाओ मतलब आपको जस्ट हाईलाइट करना है, ऐसा कंपल्सरी नहीं डब्बा बनाना, आपका ध्यान जाना चाहिए बस, मतलब जब भी हमको लास्ट चाहिए तो फिर डायरेक्ट इधर ही ध्यान जाता है ना, इसलिए। चलो नाउ व्हाट अबाउट सेक इनवर्स ऑफ -2, लेट सेक इनवर्स ऑफ -2, एक्स हो गया, अभी वाई के साथ करेंगे, तो सेक वाई कैन बी रिटन एज -2, और सेक की कौन सी वैल्यू? थीटा की 2 रहेंगी, सेक थीटा इक्वल टू 2। देखो सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, और कॉस 1 बाय 2 कब होगा? 60 डिग्री के लिए, राइट? देयरफॉर वी कैन राइट 60, दैट इज पाई बाय 3, देयरफॉर माइनस sec of pi by 3, right? That means again we have to write one statement, principal branch value
प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या है सेक इनवर्स की वैल्यू? 0 से पाई के बीच में, बट नॉट पाई बाय 2, राइट? पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री छोड़ के 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है? देयरफॉर, और पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो 0 से 60 के बीच में आ रही है और 90 भी नहीं है, तो हमारा ये बराबर सेटिस्फाई हो गया, राइट? सो वी कैन राइट दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू पाई, therefore y is equal to pi by 3, and what is y? Y is sec inverse of 2, therefore sec inverse of, एक मिनट फ्रेंड्स, हमने एक गलती क्या की, इधर की माइनस साइन तो कुछ देखा ही नहीं हमने, इधर माइनस साइन सीधा स्टेटमेंट लिख लिया, पहले ये माइनस का कुछ करना पड़ेगा ना हमको। देखो हमने एक गलती की है, हमको वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? चलो ये रहने दो ऐसे के ऐसा, मैं इधर आपको बताता हूँ ये माइनस का कन्वर्शन कैसा करना पड़ेगा। अब हमको इसके लिए देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट वाला ग्राफ जो हम स्टडी करते आ रहे हैं अभी तक। वी नो दैट विच रूल, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, राइट? कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, मतलब सेक भी इधर ही पॉजिटिव है, इधर और इधर, ये दो क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव, मतलब सेक की वैल्यू हमको निगेटिव दी है, मतलब सेक इधर और इधर आएगा, बट ये क्वाड्रेंट सबसे पहले आता है, राइट? ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो हम कैलकुलेट कौन सा करते हैं? अलाइड एंगल, जो पहले क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड और थर्ड में से सेकंड फर्स्ट आएगा, तो हम सेकंड के लिए कैलकुलेट करते, राइट? और इसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, राइट? तो ये क्वाड्रेंट के लिए हम अलाइड एंगल कौन सा यूज करते हैं? पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस थीटा क्या क्या आएगा हमारा? थीटा क्या है? पाई बाय 3। सो माइनस सेक थीटा, ये देखो मैं इधर लिख देता हूँ, इसके इधर की स्टेप इधर लिख देता हूँ, अभी ये इरेज नहीं करते हम। चलो, माइनस सेक पाई बाय 3 कैन बी रिप्लेस्ड एज सेक ऑफ y कैन बी रिटर्न, सेक ऑफ पाई बाय 3 कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा? पाई बाय 3। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो माइनस था, माइनस का कैसा किया हमने, हमको अलाइड एंगल पता है, पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमको ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अलाइड एंगल है उसका, और सेक हमेशा निगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और हम प्रेफर कौन सा क्वाड्रेंट करते हैं? जो पहले आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट प्रेफर करते हैं हम, ठीक है? चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा? 3 पाई माइनस पाई, इट विल बी 2 पाई बाय 3, दैट इज सेक ऑफ 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। सेक वाई, तो 2 पाई बाय 3 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई बाय 3, 2 इंटू 180 अपॉन 3, दैट मीन्स 3 1 जा 360, इट विल बी 120, राइट? ये रफ वर्क है, ये आपको करना नहीं, बस मैं चेक कर रहा था कि हमको ये जो 2 पाई बाय 3 एंगल मिला, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सी? 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, 0 से 180 के बीच में 120 आता है, दैट मीन्स आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट? तो हमको इधर लिखना पड़ेगा कि नॉट pi by 3, we have to write 2 pi by 3 lies between 0 to 2 pi, that means we are getting 2 pi by 3, right? Therefore we can write sec inverse of minus 2 is equal to 2 pi by 3, करेक्ट है? चलो डब्बा बना लो। अभी हमको दोनों भी वैल्यूज मिल गए tan इनवर्स और sec इनवर्स की, सिंपली वी कैन सॉल्व tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ √3 क्या है? पाई बाय 3 है, सो वी कैन राइट सिंपली पाई बाय 3, ये माइनस है तो माइनस 2 पाई बाय 3, राइट? एंड पाई डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन लिख लेंगे, न्यूमरेटर में पाई माइनस 2 पाई, एक पाई में से 2 पाई गए, कितना बचा? -1 पाई बचेगा, क्योंकि बड़े का साइन आ जाएगा, दैट इज -2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट? सो लास्टली हमको एक स्टेटमेंट लिखना है, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3, राइट? समझ में आ गया आप सबको? किसी को कुछ डाउट है क्या? अभी बता दो मेरे को, कुछ डाउट होगा तो। चलो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। हमने क्या, हम इंडिविजुअली सॉल्व करना है और लास्ट में उसको जो कुछ होगा उसका सब्ट्रैक्शन एडिशन वो कर लेना है, ठीक है? सीधा सीधा, ज्यादा कुछ टेंशन का काम नहीं, बहुत ज्यादा इजी है ये, ठीक है?
चलो ये एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जांपल है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट चेक किया, वीडियो की लेंथ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की हो गई है, तो इसके बाद में जो और बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और एक आध दो लेक्चर लग सकते हैं हमको। तो आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।